भगत सिंह ने जो सपना देखा था भारत के लिए, वो ऐसा भारत नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था भारत की जो अभी वर्तमान स्थिति है, वो उन्होंने ऐसा तो नहीं देखा था। 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, स्वयं को कुर्बान किया है। उनके सपने ये तो नहीं थे कि भारत आज़ाद होने के बाद भी छुआछूत में पड़े रहे, कि भारत ऊंच नीच के जंजीरों में बंधे रहे, कि भारत मेरा तेरा में पड़ा रहे। ऐसा सपना नहीं था। पहली बात तो हम गुलाम ही क्यों हुए, पहले अंग्रेजों के, पहले मुगलों के और बाद में अंग्रेजों के। कितना बढ़िया तो सम्राट अशोक का राज्य चलता था। उससे पहले चंद्रगुप्त के बारे में सब जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने नींव रखी थी अखंड भारत, जो आज हम अखंड भारत को बार बार सुनते पढ़ते हैं। उस अखंड भारत की नींव अगर किसी ने रखी थी, वो आचार्य चाणक्य थे, जो मगध के थे, बिहार। तक्षशिला गुरुकुल जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पूरी दुनिया में सर्वोपरि गुरुकुल था। जब लोग अक्षर का ज्ञान भी नहीं जानते थे, तब भारत में तक्षशिला जैसे गुरुकुल था, और जहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे और आचार्य चाणक्य वहीं पढ़ते थे। और तब उन्होंने सपना देखा था कि खंड खंड में बटा हुआ भारत, जैसे आज जातियों में बटा हुआ भारत है, जैसे आज संप्रदायों में बटा हुआ भारत है। कोई लाल कपड़ा वाला है तो सफ़ेद को देखना नहीं चाहता, सफ़ेद वाला लाल को देखना नहीं चाहता। कोई कबीरपंथी है तो बौद्ध को देखना नहीं चाहता, बौद्ध है तो कबीरपंथी को नहीं, कबीरपंथी जैन को नहीं, जैन आर्य को नहीं। इस तरह से आज जिन रूपों में भारत बटा है, हमें तो लगता है एक प्रधानमंत्री है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक राष्ट्रपति है, एक संसद भवन है, भारत एक है। लेकिन आज भारत आज भी बटा है, कई टुकड़ों में बटा है, कई जातियों में बटा है, कई संप्रदायों में बटा है। और यही अवस्था चाणक्य के समय भी थी, जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे राजा अपना छोटा छोटा राज्य चला रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये पीड़ा उनको अनुभव हुई जब देखते हैं उसी खंड खंड बटे हुए भारत में कोई कमज़ोर राजा है, कोई ताकतवर है, कोई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। और उस बीच जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, उस वक्त कई देश जो अभी गंधार, जिसको हम कंधार कहते हैं, अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ के राजा पोरस और उसका भाई पौरवराज, वो जब सिकंदर से लड़ रहा था, तब चाणक्य जो तक्षशिला में ही पढ़ रहे थे, जो वहीं आसपास पढ़ता था, उन्होंने सोचा कि इस वक्त कौन ऐसा है जो सिकंदर से लड़ सकता है भारत में, क्योंकि छोटे छोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी। और तब सोचिए, आज तो गाड़ी का ज़माना है, रेलगाड़ी का ज़माना, हवाई जहाज़ का ज़माना। तब चाणक्य पाकिस्तान में जो तक्षशिला पड़ रहा है, वहाँ से पैदल ही चले होंगे या घोड़े पर चले होंगे, और वो पटना मगध आए होंगे। मगध जिस समय घनानंद वहाँ का राजा था, और उसकी राजधानी राजगृह थी, जो आज बिहार में राजगीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ चाणक्य आते हैं और घनानंद से निवेदन करते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हो गया है, आप अपनी सेना भेजिए ताकि भारत की सीमा की सुरक्षा हो सके। तब वो बिलासी राजा कहता है कि मुझे मगध की रक्षा करनी है, मुझे अन्य राज्य की रक्षा से क्या मतलब है। वहाँ की राजा को वहाँ की चिंता होनी चाहिए, मैं तो मगध की रक्षा करूँगा। तुम मेरे शांति में बाधा क्यों डाल रहे हो, तुम मेरे मनोरंजन में बाधा क्यों डाल रहे हो। तब चाणक्य ने कहा था कि तुम मगध के शासक जरूर हो, लेकिन ये मगध भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। इस नाते तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने मातृभूमि जो कि भारतवर्ष है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसकी सुरक्षा करना, और वहाँ तक पूरा भारत हमारा और आपका है। ये बात जब उन्होंने कही, तब भी घनानंद को होश नहीं आया। उसने कहा, जब मगध पर आक्रमण होगा तब हम देख लेंगे, अभी तुम जाओ। अपमानित होकर निकाल दिया। उसी समय चाणक्य ने संकल्प लिया था कि ऐसे आतताई राजाओं को भारत में उखाड़ देना है
जड़ मूल नष्ट कर देना है और एक ऐसे भारत की नींव रखनी है, एक ऐसे भारत की स्थापना करनी है जो अखंड हो, जहाँ एक राजा हो और वही पूरे भारत का संचालन करे। और चाणक्य हर घर में जाते थे और माताओं से कहते थे, भिक्षा का समय जब होता था वैसे भी पहले के समय संत लोग, आचार्य लोग, ऋषि मुनि लोग भिक्षा करके भोजन करते थे, भिक्षाटन से भोजन ग्रहण करते थे। तो चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा था कि जिस भी घर में तुम भिक्षा लेने जाओ, बस भिक्षा लेके मत लौटना, माताओं से 2 शब्द जरूर कहना। और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखा दिया था कि जिन माताओं से तुम भिक्षा लेने जाओगे उनको इतना जरूर कहना कि माँ, इस भारत भूमि पर संकट आया है, इस भारत की सीमा असुरक्षित हुई है, इसलिए भिक्षा के साथ साथ अपने किसी पुत्र को भी साथ कर दो ताकि वो इस देश के लिए लड़ सके, ताकि इस देश की सुरक्षा कर सके, और हो सके तो कुछ धन का सहयोग कर दो। और जब माताओं को ऐसी बातें धीरे धीरे बताई गई तो माँ होती है, सभी माताओं ने अपने अपने लाल को, अपने अपने पुत्र को चाणक्य के पास भेज दिया और एक विशाल सेना तैयार हो गई। और फिर सबसे पहले उन्होंने घनानंद को पद से हटाया, राजगद्दी से हटाया, पहले मगध को अपने कब्जे में किया और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित किया, और धीरे धीरे सभी राज्यों को एक में मिला करके अखंड भारत बनाया, जो कि अफ़गानिस्तान से भी आगे, ईरान से लेके बर्मा तक, उधर कंबोडिया और आगे इंडोनेशिया तक भारत अखंड बना। कुछ कुछ हिस्से बचे थे, उन्हीं के पीढ़ी में आगे चंद्रगुप्त के ही वंश में आगे सम्राट अशोक ने वो बीड़ा उठाया और अखंड भारत को और बृहद किया। तो इस तरह से हमारा भारत अखंड था, सब कुछ यहाँ था, गुरुकुल थे, शिक्षा थी, असमानताएं खत्म हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि यहाँ एक मुगल का आगमन होता है और धीरे धीरे भारत उसके चंगुल में पड़ते चला गया। क्या कारण हो गया, यहीं पर थोड़ा हमें गौर करना है। एक तो इस भारत के गुलामी का अगर मूल में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवाद भी रहा है, जो जाति पाति और छुआछूत करके लोगों को बांटा, और वो ब्राह्मणवाद भी इस भारत के गुलामी का कारण बना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, शरणागत की रक्षा करना, अतिथि देवो भव का भाव। ये अच्छी बात है, अतिथि देवो भव का भाव होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सीमा पार करके हमारा नुकसान करने आ जाए, कोई देश के साथ छल कपट करने आ जाए और हम उसे अपने ही देश में पनाह दे दें। यही हुआ जब मुगल भारत आने लगे, यहाँ के राजाओं ने उनका स्वागत किया कि अतिथि देवो भव। इसी भाव के साथ राजाओं ने स्वागत किया मुगलों का, और धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ा, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध था, भारत के पास धन बहुत था, सोने चांदी के ढेर लगे होते थे, यहाँ शिक्षा बहुत थी, इसलिए सबकी नज़र पड़ी भारत के राज खजाने पर, कोष पर, यहाँ के धन पर, और मुगलों का धीरे धीरे आगमन हुआ और वो छल कपट करके धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए। और जो भारत कभी पूर्ण रूप से स्वयं में स्वतंत्र था, अखंड था, शक्तिशाली था, सर्वशक्तिमान था, वो मुगलों के अधीन हो गया। और उसके बाद गुलामी की क्या स्थिति होती है, वो जो जेल में लोग रहते हैं ना, सिर्फ उनसे आप पूछ लीजिए, हालांकि वो पूर्ण गुलाम नहीं है, उनको आज वो प्रताड़नाएं नहीं मिलती जो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने दिया था। जो हमारे लोगों को अंग्रेज़ों से मिला था, मुगलों से मिला था, वो आज जेलों में नहीं मिलता। फिर भी जो जेल में 24 घंटे भी रह लिए हैं, उनको पता होगा गुलामी क्या होती है। सोचिए, हमारे देश के लोगों ने 800 साल उस गुलामी को झेला, फिर 250 साल अंग्रेज़ों को झेला, और उस बीच धीरे धीरे कुछ एक लोग उठ खड़े हुए। मुगलों के समय कभी महाराणा प्रताप खड़े हो जाते थे, कभी वीर शिवाजी खड़े हो जाते थे, और मुगल और अंग्रेज के बिल्कुल मिलन काल में कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो गई, लेकिन एक अकेला क्या करता। लेकिन उन्होंने आज़ादी का बिगुल तो फूंक दिया था। एक पुनः ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ कोई भूखा ना रहे, जहाँ कोई छुआछूत ना रहे, जहाँ कोई जातिवाद ना रहे, जहाँ संप्रदायवाद ना रहे, जहाँ कोई भी आदमी रात में बिना भोजन के ना सो सके,
जहाँ सबको भोजन मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, ऐसे भारत की कल्पना करते हुए हमारे वीरों ने अपनी शहादत दे रहे थे, अपनी कुर्बानी दे रहे थे कि मेरी कुर्बानी भले हो जाए लेकिन हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। और इस तरह से फिर प्रक्रिया आरंभ होती है, धीरे 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 करके इस आज़ादी के लिए हमारे वीर, हमारे देश के जो आज सच में रत्न हैं, उन लोगों ने कोशिशें की, प्रयास किए, लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी अपनी कुर्बानी दी। और वो कुर्बानी कई बार हम लोग एक राष्ट्रगीत सुनते हैं, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी बड़े साधक पुरुष थे, राजनीतिक पुरुष थे और हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं, लेकिन ये रचना जिन्होंने की है शायद वो संपूर्ण रूप से देख नहीं पाए कि अगर बिना खड़ग और बिना ढाल के आज़ादी मिलती तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, नेताजी सुभाष को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। मैंने कहा 7 लाख से अधिक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, वो नहीं देनी पड़ती। लेकिन आज भी उन वीरों का सम्मान नहीं है। भगत सिंह आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ही रहस्य बन जाती है। वो नेताजी जिनके लिए स्वयं इंग्लैंड का गवर्नर जब भारत आया था 1953 या 56 में, तो कलकत्ता के न्यायाधीश से स्वयं उन्होंने कहा, जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर क्यों गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था, आप मजबूत हो चुके थे, फिर भी आपने भारत क्यों छोड़ा। उन्होंने एक ही बात कही कि हमने आज़ाद हिंद फौज के डर से भारत छोड़ा है, उसके कारण छोड़ा है, नेताजी सुभाष के कारण छोड़ा है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो फौलादी देशभक्त थे जिन्होंने संकल्प ही लिया था कि मुझे मांग के नहीं मार के आज़ादी लेनी है। ये अंग्रेज जो हमारे देश में कुंडली मार के बैठे हैं, इसको उसी भांति यहाँ से मार के भगाना है जैसे इन्होंने हमारे देशवासियों के साथ किया है। और पहला तिरंगा उन्होंने ही अंडमान निकोबार पर फहराया था। इस आज़ाद भारत का पहला तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई कहें, पहला राजपुरुष अगर कोई कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वो अपने अन्य अभियान के साथ जुड़े थे तो अचानक उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है और उनकी मृत्यु रहस्य बन जाती है। कोई नहीं जानता को मरे, क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने किस भांति से इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह को फांसी होती है, वो भी चाहते तो परिवार के साथ रहते, पत्नी के साथ रहते, वो भी चाहते तो नौकरी कर लेते। नेताजी सुभाष तो उस समय, जो आज के समय सबसे बड़ा रैंक होता है IAS, उस तरह की शिक्षा वो लंदन में रह करके पास भी कर लिए थे। वो भी कमिश्नर बन जाते, वो भी कलेक्टर बन जाते, लेकिन उन्होंने लात मार दी, कहा नहीं, मुझे तो भारत माँ की सेवा करनी है, मुझे तो भारत माँ के लिए जीना है। आज किसी को पाकिस्तान से लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए का लालच मिल जाता है, वो आदमी भारत के ही खिलाफ कहीं बम रख के चला आता है। इतनी गद्दारी भारत के ही अंदर रह के हो रही है। अगर किसी को धन का लोभ मिल जाता है, वो ये नहीं देखता कि ये भारत मेरी भूमि है, प्राण जाए तो जाए लेकिन हम भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन धन का लालच पा करके वो 5-10 लाख के लालच में ही अपने ही देश में अपने ही लोगों पर बम भी फेंक देता है, अपने ही सेना पर पत्थर भी फेंक देता है, अपने ही सेना पर डंडे चला देता है, अपने ही सेना पर पेट्रोल बम चला देता है। लेकिन सोचिए, नेताजी सुभाष इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी डिग्री को लात मार कर कहते हैं मैं तो भारत माँ की सेवा करूँगा। भगत सिंह कहते हैं मैं तो चाहे जो हो जाए भारत माँ की सेवा करूँगा। लक्ष्मीबाई भी चाहती तो अंग्रेज़ों से साठगांठ करके राज्य चला सकती थी, लेकिन कहा नहीं, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये बातें हम इसलिए याद कर रहे हैं कि हम जरा अपने भीतर झांकें कि हम उनके सपनों का भारत बना पाए कि नहीं। वो जो सपना देखे थे उसको हम पूरा कर पाए कि नहीं। जो सपना उन लोगों ने देखा था वो हम कर पाए कि नहीं।
लेकिन आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा उनके सपनों का भारत बिल्कुल भी नहीं बना। जो वो नहीं सोचे थे वही हो चुका है, वही भारत में घटित हो रहा है। जो भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए विश्व में विख्यात था, आज हमारे युवाओं को, आज हमारे बहनों को ये ख्याल ही नहीं है कि हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए। आज हमारे भाई, आज हमारे बहनें अपने रोल मॉडल किसी हीरो, किसी हीरोइन को चुन लेते हैं, किसी क्रिकेटर को चुन लेते हैं, किसी सिंगर को चुन लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के अगर कोई असली हीरो है वो नेताजी सुभाष जैसे लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं, भगत सिंह जैसे लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं, और तो और जो सीमा पर जवान खड़े हैं वो असली हीरो हैं। अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है आप उन्हें बनाइए। अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है, अपना आदर्श बनाना है, तो श्री राम को बनाइए, कृष्ण को बनाइए, बुद्ध, महावीर, कबीर को बनाइए, नानक को बनाइए, मीराबाई को बनाइए, लक्ष्मीबाई को बनाइए। अगर आप अपने जीवन में इन्हें अपना आदर्श चुनते हैं, इन्हें अपना रोल मॉडल चुनते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और ये जो विसंगतियां इस देश में आ गई है, ये जो आडंबर इस देश में आ गया है, वो क्षण भर में नष्ट हो सकता है। इसलिए आज हमारे युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। एक दिन तो चिता में जलना ही है, एक दिन तो राख होना ही है, लेकिन राख होने से पहले हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं। क्या खाना पीना करना, नौकरी करना, अपने लिए धन जमा करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करके और दुनिया से विदा हो जाना, क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या यही हमारा उद्देश्य है? इससे तो कोई मतलब नहीं। इतना काम तो जानवर भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर यही काम इंसान भी कर रहा है, और इस भारत जैसे भूमि में जन्म लेने वाला इंसान भी यही काम कर रहा है, जो ऋषि मुनियों का देश है, जो साधु संतों का देश है, जो वीरों का देश है, जो शहीदों का देश है, तो फिर क्या मतलब रहा? फिर हमारे मनुष्य होने का क्या मतलब रहा? हम तो सिर्फ गाथाएं गाते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जंगल चले गए थे। हम गाथाएं गाते हैं कि भाई के साथ उनका प्रेम था। हम गाथाएं गाते हैं कि माँ सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया था। हम गाथाएं गाते हैं कि श्रवण कुमार अपने पिता, अपने माँ को 4 धाम की यात्रा कराए थे। हम गाथा गाते हैं कि लव कुश जैसे पुत्र हों तो अयोध्या की सेना भी हार जाती है, चूँकि उन्हें माँ सीता का परवरिश मिला था। ऋषियों ने कहा है ना, माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है बच्चों का, और वही काम माँ सीता ने लवकुश के लिए कहा था। हम ये सारी गाथाएं गाते हैं, बस एक काम नहीं कर पाते, उन गाथाओं को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, उन महापुरुषों के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और नहीं उतारने के कारण हम किताबों में पढ़ रहे हैं राम की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कृष्ण की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कबीर की कहानी, किताबों में ही पढ़ रहे हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, नेताजी की कहानी, और रियल लाइफ में हमारा कुछ और ही चलता है। आदमी आज भजन भी कब गाता है? बूढ़े लोग तो भजन गा लेते हैं, जवान अब भजन भी नहीं गाते। और कभी कभी भजन हमने सुना है कुछ लोगों से, वो कब गाते हैं? जब वो मरघट से गुजर रहे होते हैं, जब शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं, तब लोगों को याद आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तब वो गाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जैसे ही शमशान घाट पार करेगा, तुरंत साजन मेरा उस पार है। ये हालत आज हमारे युवाओं की। जब तक मरघट में है, हनुमान जी याद आ रहे हैं, राम जी याद आ रहे हैं, कबीर याद आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पार हुआ, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वही फिल्मी गाने चलेंगे, अब तो वही मूवी चलेंगे, अब तो वही सब क्रिकेटर चलेंगे। इन्हें ही हम अपने जीवन में जगह दे रखे हैं। हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जब तक मंदिर में होते हैं तो हर हर महादेव होता है, और जैसे ही घर आते हैं तो गांजा और दारू का खेप चलता है। कई लोग तो कहते हैं महादेव स्वयं गांजा पीते थे, उनको गांजा चढ़ता है इसलिए हम पीते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि महादेव जहर भी पिए थे, तुम भी पी लो। लेकिन नहीं, वो गांजा को बस अपना, चूँकि अपना जिभ्या स्वार्थ कारण नर किन्हों बहुत उपाय। शिवजी तो गले में सांप भी रखते थे, आदमी नहीं रख सकता।
शिव जी बिच्छू बांध के रखते थे, नहीं रख सकता। अब शिव जी रखते थे नहीं रखते थे अलग बात है, वो लक्षणार्थ में है। अर्थात वो इतने सहज, इतने ध्यानी थे, इतने सरल थे कि जिसको संसार त्याग देता था वो उन्हें अपना लेते थे। एक साधु पुरुष का भाव उनके अंदर था। जिनको दुनिया त्याग दिया वो उन्हें भी स्वीकार लेते थे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम गांजा भांग के पीछे भाग जाते हैं, शराब के पीछे भाग जाते हैं। हमारी एक दोहरी जिंदगी चलती है। हम किताबों में भगत सिंह को पढ़ते होते हैं और रियल लाइफ में जब सैलून में जाते हैं तो लड़के कहेंगे हमारा बाल जरा शाहिद कपूर जैसा काट देना, हमारा बाल जरा शाहरुख खान जैसा काट देना। वो रियल लाइफ में फिर शाहरुख खान के ही पीछे जाएगा, रणबीर कपूर के पीछे जाएगा, लेकिन किताबें पढ़ेगा भगत सिंह की। जब कभी पढ़ना है, देखना है। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बहुत से भाषण दिए गए होंगे। आज नेताजी सुभाष पर भाषण हुए होंगे, आज भगत सिंह पर भाषण हुए होंगे, आज बाबा साहेब अम्बेडकर पर भाषण हुए होंगे, लेकिन रियल लाइफ में उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मंदिर में देवी दुर्गा की हम उपासना करते हैं, मंदिर में हम महादेव की उपासना करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारा कोई मतलब नहीं होता। मंदिर जाते हैं, जगत जननी दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और घर आते हैं अपनी ही जननी का अपमान कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं, जगत पिता महादेव की उपासना कर रहे हैं और घर आते हैं अपने ही पिता का अपमान कर रहे हैं। हमारी जिंदगी दोहरी हो गई है। संत कहते हैं जब तक हम अपने उन महापुरुषों के दिव्य जीवन को पुनः स्मरण न करेंगे, जब तक हम उनकी जीवनियों को पुनः अपने हृदय में न उतारेंगे, ये भारत ऐसे ही बिखरता चला जाएगा। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। आज साइंस ने जितना विकास किया है उतना ही हमारा देश बिखरा है। जितनी दूरियां बाहर की कम हुई है उतनी दिलों की दूरियां बढ़ी है। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मिलने के लिए एक साथ 10 आदमी 20 आदमी बैठते थे, शाम को घर में बैठते थे। लेकिन आज साइंस ने बाहर की दूरी घटा दी है, तो अब बगल कमरे में, बगल कुर्सी में कौन बैठा है हमें पता नहीं चलता, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो साइंस ने हमारी बाहर की दूरियां घटा दी है, लेकिन दिलों की दूरियां हमारी बढ़ गई। हम वो काम कर ही नहीं रहे जिससे हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। एक दिन मौत आएगी, लेके चले जाएगी, पता चला हमारे हिसाब किताब में कुछ नहीं है। रजिस्टर में देखा जाएगा तुमने क्या किया, तो पता चलेगा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं। भजन आप लोग सुनते हैं ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। वो धन की तो हम तैयारी ही नहीं कर रहे जो साथ जाए। वो कर्म हम कमा ही नहीं रहे जो साथ जाएगा। अगर आप एक पिता हैं और अपने पुत्र को अगर सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, अगर आप उनको मैथ की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, साइंस की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, तो साथ साथ उसे एक संस्कार की भी शिक्षा दीजिए, उसे मर्यादा की भी शिक्षा दीजिए, उसे अपने महापुरुषों की जीवनियों की भी शिक्षा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पुत्र को डॉक्टर तो बना देंगे, आप उसे वकील तो बना देंगे, आप उसे इंजीनियर तो बना देंगे, आप उसे डीएम बना देंगे, एसपी बना देंगे, लेकिन आप उसे एक अच्छा इंसान कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज इस भारतवर्ष में, आज इस पवित्र भारत भूमि में आवश्यकता है कि हम अपने तरफ झांकें और उन महापुरुषों को देखें जिन्होंने इस भारत के लिए एक अलग ही सपना देखा था, जिन्होंने इस भारत के लिए एक अलग ही कल्पना की थी कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो फांसी पर लटक रहा हूं, मैं तो गोलियां खा रहा हूं, लेकिन मेरे आने वाले पीढ़ियां, मेरे आने वाले भारतवासी अपने मन में, अपने हृदय में एक ऐसा ज्वाला जगाना, एक ऐसा संकल्प लेना कि पुनः कोई आतताई इस देश को गुलाम न कर सके, पुनः कोई आसुरी सोच हमारे समाज में विघटन न पैदा कर सके। लेकिन आज वो आसुरी सोच हो सकता है पाकिस्तान, चीन जैसे देश हमें परेशान करते रहें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सोच यहाँ नहीं आनी थी वो सोच हमारे समाज में आ चुकी है। जो डिवाइड करने की सोच, विरोध करने की सोच, बांटने की सोच,
विरोध की कि वो छोटा मैं बड़ा, वो गरीब मैं धनी, वो शूद्र मैं ब्राह्मण, ये जो सोच आज आ गई है, यही सोच भारत को खोखला कर रहा है। मैंने कहा ना कि राजस्थान की घटना अभी ताजा, पानी पीने के लिए लड़का गया, संविधान के अनुसार तथाकथित शूद्र जाति का, और पानी पी लेता है, शिक्षक मार दे, उसे पीट पीट के मार देते हैं। आज भारत के 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी अगर छुआछूत नहीं मिटा, तो सोचिए सदगुरु कबीर के सपनों का ये धरती बन पाया? क्या बुद्ध के सपनों का, बुद्ध के संदेशों का धरती ये बन पाया? क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? क्या गांधी जी ने यही सपना देखा था? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही सपना देखा था? नहीं देखा होगा। वे ये सपना बिल्कुल नहीं देखे होंगे। क्या वीर सावरकर ने यही सपना देखा था? वीर सावरकर जी ने तो कहा ही था कि जाति पाति खत्म कर दो, हम सिर्फ भारतीय हैं, एक ही पहचान हमारी होनी चाहिए, हम भारतीय हैं, कास्ट सिस्टम खत्म कर दो। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था। लेकिन आज हम किस तरह से गिरे चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज ज़रूरत है माता पिता को जागृत होने की। अगर आपके घर में छोटा सा भी बच्चा है, आप अभी से सावधान हो जाइए। आप उसके अंदर शिक्षा दीजिए, बाहर की शिक्षा दीजिए, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी सब शिक्षा दीजिए, फ्रेंच की दीजिए, तमिल की दीजिए, चाइनीज भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शिक्षा साथ में और दीजिए कि उसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति, ये 4 भक्ति का सूत्र जरूर देना। अगर माताओं आपने ठान लिया और आपने ये 4 सूत्र अपने अपने बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर दिया, तो निश्चित मानिए हर घर में एक श्रवण कुमार खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित मानिए हर घर में एक नेताजी सुभाष खड़ा होगा। और फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, फिर आपको वृद्धाश्रम जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपका घर ही मंदिर होगा, आपका घर ही देवालय होगा, आपका घर ही सिद्धालय होगा। यही सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। वे फांसी पर लटकते जा रहे थे और यही सपना देखते जा रहे थे कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे भारत के लोग ऐसा नहीं करेंगे। जिसके कारण हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिसके कारण हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, अगर वही काम आज हम पुनः कर रहे हैं, तो भले ही हम कहने को स्वतंत्र हैं, जो मन चाहे कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम उससे ज़्यादा गुलाम हैं। हम वो शांति, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुष जाते जाते हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश देकर गए कि आपको कैसे जीना है, हमें कैसे जीना है, और हम किस तरह से उनको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आज घरों में, पहले 20 साल पहले तक ही आप देखते होंगे लगभग दरवाजे पर देवी देवताओं के चित्र आपको मिल जाते थे, कांपियों पर भगत सिंह के तस्वीर मिल जाते थे, अन्य महापुरुषों के तस्वीर मिल जाते थे, दरवाजे पर उनके तस्वीर मिल जाते थे, घर के आंगन में उनके तस्वीर मिल जाते थे। अब वो तस्वीर भी गायब हो गए। जो महापुरुष हमारे दिल और दीवाल दोनों जगह होने चाहिए, आज उनकी तस्वीर ही गायब हो गई। अब लोग घरों में हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाते हैं, अब कापी किताब में भी उन्हीं की तस्वीरें आती है, अब सब जगह उन्हीं का डेरा डल गया है। कैसे भारत बदलेगा, कैसे हमारे बच्चे सही संस्कार लेंगे, ये हम सबको सोचना है। हम सबका दायित्व है कि हम, जैसे पहले दादा दादी के समय में जब टीवी रेडियो का बिल्कुल प्रचलन कम था, मोबाइल तो था ही नहीं, तो दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, राजा रानी की कहानी, राम जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, अन्य महापुरुषों की कहानी, आज़ादी की कहानी। तो बच्चे बचपन से ही उन चीज़ों को जानते थे, उनके मन मस्तिष्क में शुरू से ही महापुरुषों की कुछ छवि आ जाती थी, और वो उतने पतन पर नहीं जा पाते थे जितना आज के युवा जा रहे हैं। लगता है आज शिक्षा ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आज संस्कार उतना ही गिरा है। जितना शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, उतना ही संस्कारों का स्तर नीचे हुआ है। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारा समाज, हमारे लोग अपने
शास्त्र अपने महापुरुष से दूर होते जा रहे हैं। आज बच्चे के मन में एक ही सवाल होता है, एक ही सपना होता है, एक ही संकल्प होता है कि पढ़ लिख कर किसी तरह हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें और एक अच्छा पैकेज पा करके कहीं जॉब में लग जाएं। उसके बाद एक अपना बढ़िया बंगला हो, एक बढ़िया गाड़ी हो और कुछ बैंक बैलेंस हो और कहीं कुछ प्रॉपर्टी हो, बस यही हमारी ज़िंदगी है। कितनी सोच गिर गई हमारी कि इससे अधिक हम सोच ही नहीं पाते। साहब ने तो कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि खाने पीने जीने के लिए तो इतना पर्याप्त है कि अपने पास इतना धन हो कि हम बढ़िया से खाएं, बढ़िया से जिएं और द्वार पर कोई आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। इसका मतलब ये गरीबी थोड़े है, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। और अधिक धन है कोई बात नहीं, साहब नहीं कहते अधिक धन है तो फेंक दो, लेकिन साहब ये भी कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा इस जगत में आने का यही उद्देश्य है कि इस जगत में अगर आए हो तो हमारे आपके आगमन पर लोग खुश हुए थे, तालियां बजाए थे, हंसे थे। किस घर में बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन बच्चा रो रहा था। साहब कहते हैं लोग खुश हुए थे आपके आगमन पर, आप रो रहे थे, लेकिन अब इस जीवन में ऐसी भूल मत कर जाना कि जाते समय भी लोग आप पर हंसें। ऐसी भूल मत कर जाना कि जाते समय भी तुम रोते हुए जाओ और लोगों के चेहरे पर वही अट्टहास हो। आते समय तो खुशी से हंसे थे, पर अब कर्म ऐसा करना, अब ऐसी कमाई करना कि इस धरती से जब जाने लगो तो लोगों के आंखों में आंसू हो और आपके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो। ये कमाई करके जाना, वरना जिंदगी नरक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी और फिर बहुरी ना आना होए, फिर दोबारा यहाँ आना हो ना हो, इस रूप में आना हो ना हो, कौन जानता है। जितना विस्तार हम कर रहे हैं, सद्गुरु यही तो कहते हैं, वो विस्तार चाहे तुम रजिस्ट्री करा लो, लेकिन जब आंख बंद होगी वो यहीं रहना है। साथ तो वही जाएगा जो कुछ अच्छे बुरे हम कमा लेंगे। यही हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे हम अपने आदर्शों का पद चिन्ह छोड़े चले जा रहे हैं। अगर तुम्हें चलना है तो उन पद चिन्हों पर चलकर मुझ तक पहुंच सकते हो, लेकिन आज हमने उन पद चिन्हों को ही मिटा दिया है, आज हमने उन संस्कारों को ही साइड कर दिया है, आज हमने महापुरुषों की वाणियों को ही साइड कर दिया है। मैंने कहा ना कि आज हमारे बच्चे अपना रोल मॉडल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बनाते। उनके मन में वो सपना नहीं है कि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकूं। आज उन्हें वही हीरो हीरोइन के सपने याद आते हैं, उन्हीं के विचार याद आते हैं, उन्हीं गीतों में गुनगुना करके खोए रहते हैं। वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना चाहते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। विदेशों की बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ऐसे महापुरुष, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे सिद्ध साधक संत का अवतरण नहीं हुआ। इसलिए तो विदेशों के लोग भारत आते हैं धर्म की शिक्षा लेने, विदेशों के लोग भारत आते हैं योग का ज्ञान लेने, ध्यान की शिक्षा लेने। सोचिए जो विदेश आकंठ विज्ञान में डूबा है, विलासिता में डूबा है, वो विदेश के लोग भी भारत आ रहा है ध्यान सीखने, वो विदेश के लोग भी भारत आ रहा है योग सीखने। और भारत जो योग की जननी है, जहाँ ध्यान जागृत होता है हर घर में, वहाँ के लोग अब ध्यान, योग, प्राणायाम, योग, आयुर्वेद से दूरी बना लिए। वहाँ के लोग अब धर्म से दूरी बना लिए, वहाँ के लोग अब आदर्शों से दूरी बना लिए। ये कैसा दुर्भाग्य है। विदेश के लोग जो आकंठ विलास में डूबे हैं, उनका जीवन किसी को समझ नहीं आता, लेकिन वे लोग शांति की तलाश में भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। और जो भारत इतना समृद्ध रहा है, इतना सर्वोत्कृष्ट रहा है, वो भारत आज इस अवस्था में बेहाल खड़ा है, निढाल खड़ा है। ये दुख की बात है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने ये सपना नहीं देखा था कि कहीं छुआछूत हो, कहीं जातिवाद हो, कहीं संप्रदायवाद हो। उन्होंने तो एक सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ भारत का सपना देखा था। ऐसा भारत जो पुनः अखंड बन सके, जहाँ कोई दुखी न रहे, ऐसा भारत जहाँ कोई रोगी न रह सके, ऐसा भारत जहाँ कोई लाचार न रह सके। राम राज्य की कल्पना होती थी,
कि राम जी के ज़माने में सब बढ़िया था। अब राम राज्य अगर आए तो अच्छी बात है, जातिवाद मिट जानी चाहिए, छुआछूत मिट जाना चाहिए। जैसे पहले स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत पहले बीच में कुछ लोगों ने ये तांडव किया था, एकदम पहले तो नहीं था, क्योंकि वेद की रचना में स्त्रियों का भी हाथ है। वेद के बहुत से ऋचाओं को माताओं ने लिखा है और उन्हीं माताओं को वेद नहीं पढ़ने का अधिकार पंडितों ने जारी कर दिया। सोचिए कितनी निकृष्ट सोच रही होगी तथाकथित पुरोहित पंडितों की। जिन माताओं का योगदान वेद में है और जिस वेद में पहले देव ही माँ को कहा गया कि मातृदेवो भव, उन्हीं को वेद से वंचित कर दिया गया, उन्हीं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उन्हीं को मंदिर से वंचित कर दिया गया। जिस देश में नारी और पुरुष को एक स्तंभ माना है, सदगुरु कबीर ने भी कहा को पुरुषा को नारी, या फिर आधे वसे पुरुष आधे वसे जोय, वो भारत का वो गौरवशाली समय को बीच में कुछ तथा कथित पंडित पुजारियों ने बरगला करके स्वयं को ऊंचा बना लिया और दूसरों को नीचा कर दिया, स्त्री को निकृष्ट बना दिया। चूंकि मैंने कहा ना माता निर्माता भवती, इसके पीछे भी एक साजिश रही है, क्योंकि मातृशक्ति के पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। वो पिता ना भी चाहे तो माँ अगर चाह ले तो अपने बच्चे को योग्य बना सकती है, ये सामर्थ्य। और ये माता सीता ने करके दिखाया। वहाँ राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे, अयोध्या का कोई लोग नहीं था, जंगल, लेकिन माँ सीता ने संकल्प लिया और लव कुश को संगीत में पारंगत कर दिया, ज्ञान में पारंगत कर दिया और शक्ति में पारंगत कर दिया, मर्यादाओं में पारंगत कर दिया। इतना पारंगत कर दिया कि उस समय जो सेना रावण को भी छक्के छुड़ा के आया था, वही सेना में वो महाबली लवकुश से हार जाते हैं। ये माता की शक्ति है। यही साजिश तथाकथित पंडितों ने किया ताकि नारी को शिक्षा का अधिकार ही ना मिले, ताकि भारत पुनः सशक्त हो सके, ताकि ऐसे पुत्र पुनः जन्म ले सके जो अकेला ही पूरी दुनिया को हिला के रख दे, पुनः कोई बुद्ध जन्म न ले सके, पुनः कोई कबीर माँ के गर्भ से बाहर ना आ सके। यही साजिश रही होगी उन लोगों की कि पुनः कोई नेताजी सुभाष जन्म न ले सके जो अकेले ही सबको झकझोर के रख दे। लेकिन अब पुनः जागृत हो चुके हैं, अब पुनः सदगुरु कबीर के विचार लोगों के जहन में घूम रहे हैं, अब पुनः सदगुरु कबीर की वाणियाँ समाज समाज में फैल रही है, उन महापुरुषों की वाणियाँ सब जगह जा रही है। तो आज माताओं को भी जागृत होने का समय है, जागने का समय है। आज इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि 75 साल हो गए लेकिन भारत में कुछ नहीं बदला। भारत के अलावा अन्य जितने भी देश हैं वहाँ के सारे काम उनके अपनी भाषा में होता है और भारत एक ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है कि यहाँ आज भी बहुत सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में लड़े जाते हैं। भारत की मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी में काम क्यों ना हो। अगर अन्य राज्यों के अपनी अपनी भाषाएं हैं, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो क्यों ना उन भाषाओं में काम हो, क्यों अंग्रेजी में होगा। एक बगल में नेपाल है, सारा काम नेपाली में होता है, चीन में सारा काम चाइनीज में होता है, फ्रांस में सारा काम फ्रेंच में होता है, और एक हमारा दुर्भाग्यशाली देश भारत है, आज़ादी के 75 साल बाद भी सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। और हमारे लोगों को तो एक होड़ सी लगी है कि हम सब कुछ हर शब्द में अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएं, अंग्रेजी में ही अभिवादन करें। मैं ये नहीं कहता भाषा मत सीखिए, दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, लेकिन अपनी जो गरिमा है, अपनी जो मर्यादा है अपनी भाषा की, उसको सर्वोपरि रखिए, उसको सर्वोपरि दर्जा दीजिए, सारा काम उसमें कीजिए। बाकी शौक़ से अंग्रेजी सीखिए, ज़रूरत पड़े फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए, फर्राटेदार संस्कृत बोलिए, फर्राटेदार अन्य भाषाओं को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौरव अपनी भाषा में रखना चाहिए। तो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या बदला? कपड़े नहीं बदले। धीरे धीरे अब कपड़े ऐसे हो गए जो पहले अंग्रेज लोग पहनते थे, आज हम पहन रहे हैं। आज हमारे देश में इतना पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है कि अब कपड़े ऐसे आ गए हैं जो देख करके ही हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है।
पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर को ढकने के लिए, अब कपड़े पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। अब पता ही नहीं चलता। पहले अगर लोग शर्ट पहनते थे या टी शर्ट पहनते थे और वो अगर छोटा हो जाता था तो बदल के लाता था, अब जानबूझ के छोटा लेते हैं जो आधा 6 इंच नीचे दिखता रहे। पहले जींस पहनते थे या पैंट पहनते थे, अगर थोड़ा खरोंच भी लग गया, फट गया, तो माँ को दे देते थे टेलर को कि इस पर तुरंत सिलाई कर दो। अब जानबूझ के फटा हुआ लेके आते हैं, घुटना दिखता रहता है। ये क्या तरीका है? पहली बार जब मैं ये चीज़ देखा तो मुझे लगा चूहा काट दिया होगा, ये देखा नहीं, पहन के आ गया। ऐसा ही तो हो रहा है, यही तो देश में घटित हो रहा है। हमारा समाज किधर जा रहा है? खाना भी वही पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन में आज हमारा देश पीछे भागे चला जा रहा है। चाय के पीछे हमारा देश भाग रहा है, कॉफ़ी के पीछे भाग रहा है। हमारे देश में अंग्रेज आए, तमाम कचड़े लेकर आए, हम उसको दोनों हाथ से स्वीकार लिए। उसका भोजन, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका खाना पीना, कपड़ा, सब हमने स्वीकार लिया। और जो ऋषि मुनियों का दिया हुआ इतना अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित हमारा स्वयं का भोजन, हमारा स्वयं का कपड़ा, हमारा स्वयं का जीने के तौर तरीके, हमने उसे साइड कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं। ये भारत का पतन ही तो है। अगर हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकते, हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते, तो हम कैसे भारतवासी हैं? आज तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, तिलक की महत्ता है। गले में माला का गर्व होना चाहिए। लेकिन आज लड़के लोग या लड़कियां माला पहनने में शर्म करती है कि हम सोने का चैन तो पहन लेंगे, गले में माला कैसे पहनेंगे? लोग क्या कहेंगे, सहेलियां क्या कहेंगे, फ्रेंड? इसमें गौरव होना चाहिए। इसमें आपको भीतर से खुशी होनी चाहिए कि हम अपने उन दिव्य महापुरुषों के दिए हुए संदेश के प्रतीक को, यद्यपि ये माला कुछ नहीं है लेकिन प्रतीक तो है। जैसे सेना, कपड़ा वहाँ लड़ाई नहीं करता है, कपड़ा बंदूक नहीं चलाता है, चलाता आदमी ही है, लेकिन फिर भी वर्दी मिलती है सेना की, एक अलग वर्दी होती है। अगर सेना को धोती कुर्ता पहना के तिलक लगा के खड़ा कर दिया जाए तो गोली नहीं चला पाएगा। वर्दी का एक गर्मी आती है तो ड्रेस मिलता है। उसी तरह डॉक्टर की एक वर्दी होती है, वकील की एक वर्दी होती है, सन्यासी की एक वर्दी होती है। इसी तरह वैष्णव भक्त की एक पहचान होती है, तिलक और माला, जो हमें गर्व से धारण करना चाहिए। हम सोचते हैं कैसे पहन लें। कई जगह मैं देखा, कई लोग कहते हैं माला तो लेंगे लेकिन धागा में नहीं लेंगे, जो सोने का चैन पहने उसी में पहन लेंगे, ताकि लोगों को न लगे। वो हमेशा पीछे घुसाए रखेंगे ताकि किसी की नज़र न पड़े। और तिलक तो लगाएंगे ही नहीं, जबकि ये पहचान हमारे देश की है, हमारी संस्कृति की है। हम तिलक लगाएं, हम माला धारण करें। और इससे क्या होगा? मैंने कहा ना, होगा तो शिक्षा से ही। ये दीक्षा जो है, ये माला है, ये जो तिलक है, ये सिर्फ हमें जागरूक करते हैं, हमें ध्यान केंद्रित करवाते हैं कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे गला में माला है, झूठ काहे बोलता है? तुम माथे पर तिलक लगाए हो, यहाँ काहे खड़ा है शराब की दुकान पर? तो ये तिलक बड़ा ताकतवर होता है। अगर कोई लगा लिया है तो शराब की दुकान पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको वो तिलक रोकेगा, वो कंठी उसको रोकता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, हम अपनी संस्कृति पर अभिमान करें, स्वाभिमान करें कि हमारे महापुरुषों ने पूरी दुनिया में एक अद्भुत आदर्श हमें दिया है और वो भारतवर्ष में ही संभव है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत में हमने जन्म लिया है। तो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी क्या बदला है? जो अंग्रेज आए थे, चाय दे कर गए, आज हर घर में सुबह की शुरुआत चाय से होती है। क्यों कब्ज नहीं रहेगा? क्यों गैस नहीं रहेगा? आज हर घर के लोग अपने छोटे से टेबल रखते हैं सोने के जगह में, और वहाँ जहाँ पुस्तकें होनी चाहिए, जहाँ कुछ बढ़िया सुनने की चीज़ें होनी चाहिए थी, प्रसाद होने चाहिए थे, उस टेबल पर हर आदमी छोटा छोटा डिस्पेंसरी बना रखा है। सिर दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, पेट दर्द की दवा है, गैस की दवा है, घुटने दर्द की दवा है। लगता है हर टेबल अब मेडिकल स्टोर बन चुका है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का ही त्याग कर दिया है। सुबह की शुरुआत चाय से। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जो जहर तंबाकू में पाया जाता है, निकोटीन नाम का जहर, वही
चाय में पाया जाता है। और जो चाय हम पीते हैं वो कुछ नहीं करता, बस इतना ही करता है कि हमारे पाचन शक्ति को ठोकर मारता है, उसको नष्ट करता है। और धीरे धीरे उसकी चुस्कियाँ लेते 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 हमारा पाचन शक्ति तहस नहस हो जाता है। फिर हम भोजन को पचा नहीं पाते हैं। फिर जो भोजन हम करते हैं वो सिर्फ सड़ता है और सड़ करके बाहर हो जाता है, और उससे शरीर में एसिड बनता है, यूरिया बनता है। फिर हम तलवे के दर्द से, घुटने के दर्द से, और पेट में जब कब्ज बनना शुरू होता है तो 100 प्रकार के बीमारी से हम पीड़ित होते हैं। कहते हैं क्या करें, हम तो बड़े बीमार हैं। क्या हम चाय का त्याग नहीं कर सकते? हमारे ऋषि मुनि के समय से अंग्रेज आए, चाय देकर गए, हमने चाय पी लिया। अंग्रेज आए, पेप्सी देकर गए, हम पेप्सी पी रहे हैं। अंग्रेज आए, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा देकर गए, हम उसको पी रहे हैं। हमारे देश में इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके पीछे कोई नहीं जाता था। हमारे देश का अगर असली कुछ पी रहा है, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, काढ़ा, शरबत, जूस, आप इसको पीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लेकिन आज के बच्चे, आज के बड़े बाजार जाएंगे, गर्मी का समय है तो कुछ ठंडा हो जाए, पहुंच जाएंगे ठंडा लेने, थम्स अप खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे, पी लेंगे, बहुत बढ़िया। अरे पीना है, बगल में गन्ने का जूस मिलता है, उसको पी लीजिए। बेचारा ठेला पर बेच रहा है, उसका भी भला होगा। ये जो थम्स अप, कोका कोला बेच रहा है, ये ऊपर से कितनी बड़ी कंपनी है और कितना हमारे पेट में जहर डालने के लिए काम कर रही है, और हम उसको ही खरीद के उसको समृद्ध बना रहे हैं। एक तरफ वो हमें बीमार कर रही है और दूसरी तरफ अंग्रेजी ही कंपनियां दवाई बेच के हमें उस बीमारी से मुक्ति दिला रही है, और तीसरे तरफ से वही दवा पुनः हमें बीमार कर रही है। आप अंग्रेजी दवा एक तरह से खाते हैं एक बीमारी के लिए, वो एक बीमारी को दबाता है, दूसरे को उभारता है। आप खाते हैं पेट दर्द के लिए, वो आपको कब्ज कर देता है। आप खाते हैं शुगर के लिए, वो आपकी किडनी को फेल कर देता है। इमरजेंसी है, जरूर खाइए, सर्जरी करवाइए, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आज से आप संकल्प ले लिए कि मुझे जो भारत की प्राचीन व्यवस्था रही है, जो मूल प्राकृतिक व्यवस्था रही है, अगर हम अपने जीवन में उसका आगमन कर लें, उसका स्वागत कर लें, जीवन में उसको हम धारण कर लें, तो मैं निश्चित कहता हूँ, आप सबको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको अंग्रेजी दवा कभी मुख में लेनी नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत मैं 11 वर्ष से अंग्रेजी दवा छुआ भी नहीं हूँ। कहाँ कुछ हो रहा है। अभी देखिए हमारे बगल बैठे हैं, मुरैना से पधारे संत श्री धीरज साहब, बुखार हुआ 3 दिन से, अंग्रेजी दवा इनको भी नहीं दिए और ठीक हो गए, बैठे हैं यहाँ। काढ़ा माता पिलाती रहीं, इनके यहाँ से काढ़ा आता रहा और काढ़ा से ही ठीक हो गए। आयुर्वेद पर भरोसा अगर करेंगे, अब बहुत लाचार हो गए हैं, बड़ी समस्या आ गई है, तो मैं नहीं कहता कि आप फिर भी मरते रहें। अब ऐसा नहीं कि किसी को चोट लगी और बैठ के कपाल भांति करने लगे तो नहीं होगा ठीक। चोट लगी है, पट्टी कराइए, तुरंत उस पर कुछ लगाइए, दवा करिए, लेकिन हाँ, शुरू से कपाल भांति करेंगे तो ज़रूर ऐसा है कि लीवर इतना मजबूत हो जाएगा कि लीवर कभी डैमेज नहीं होगा, पाचन शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, पाचन शक्ति कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता में जो सारी चीज़ें ऋषियों ने हमें देकर, ऋषि लोग गए, वो आज हम छोड़ते चले जा रहे हैं। आज व्यक्ति बाहर जाता है, घर का बना भोजन अब लोगों को पसंद नहीं आता है, रोटी पसंद नहीं आती है, अब लोगों को डबल रोटी पसंद आती है, पाव रोटी। अब लोगों को अंकुरित चना पसंद नहीं आता है, पिज्ज़ा बर्गर पसंद आता है, जो सीधे जहर है, जो कैंसर तक की बीमारी को निमंत्रण देने के लिए तैयार बैठा है। चाउमीन लोगों को पसंद है, मैदा की बनी हुई चीज़ें पसंद है। आखिर बीमार क्यों नहीं होगा भारत? लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लोगों को सिर्फ शरीर पर, शरीर के स्वास्थ्य पर। हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज 75 साल के बाद भी हम भारत में कुछ बदले नहीं हैं, बल्कि हम और गहरे पतन के रास्ते पर चल दिए हैं, हम और नीचे की ओर चले गए। मैंने कहा हमारा वस्त्र बिगड़ गया, हमारी भाषा बिगड़ गई, हमारा भोजन बिगड़ गया, और जब मूल जो आधार है भोजन, जब भोजन ही बिगड़ गया तो चिंतन सही होगा क्या? ऋषि लोग कहते थे ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सबको पता है, फिर भी हम अन्न वैसा ही खाते हैं ताकि मन बिगड़ता रहे। आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, बाहर का सड़ा गला भोजन कर लेते हैं। होटल का जो भोजन होता है दिखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन भीतर से उतना ही सड़ा गला होता है, अशुद्ध होता है।
हम होटल का भोजन कर लेते हैं, दुनिया भर का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, अब नाम ऐसे ऐसे आ गए, नाम भी नहीं आता, मंचूरियन और क्या क्या नाम सब लोग लेते हैं, वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको खाना है बढ़िया, ताज़ी रोटी खाइए, दाल भात सब्जी खाइए, दूध दही घी मक्खन मलाई खाइए, फल खाइए, कमी है, जूस पीजिए, जितना प्रकार का जूस पीना है, सूखे मेवे खाइए, अन्य प्रकार की बहुत सी चीज़ें, साग सब्जी है। छत्तीसगढ़ तो भाजी में नामी है, अन्य प्रांत में जाएंगे भाजी का उतना प्रचलन नहीं है, पर यहाँ 50 प्रकार का भाजी है, बढ़िया से खाइए, पेट मजबूत रहेगा। जब तक जीना है स्वस्थ जीना है। आप अगर स्वस्थ जिएंगे तो स्वस्थ विचार का जन्म होगा, फिर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसका एक उदाहरण जो मैं महाभारत से दिया करता हूँ, आप सब जानते होंगे। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मार मार कर धरती पर लिटा दिया था, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, 18 दिन तक कहा जाता है वो लेटे रहे, उनके शरीर से खून बहता रहा, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वे सोचे होंगे कि 18 दिन युद्ध देख ही लें तब मरेंगे, जो भी हो। लेकिन उसी बीच द्रौपदी मिलने गई, वही द्रौपदी जिसका चीर हरण हुआ था, उसी सभा में जहाँ भीष्म पितामह भी बैठे थे, वो द्रौपदी जाती है, भीष्म पितामह के चरण छूती है। भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती है मैं आपका चरण छूने जरूर आई हूँ, पर आपके मुख से ये आशीर्वाद शोभा नहीं देता। आप इतने शक्तिशाली ताकतवर और पितामह होकर के आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देता। भीष्म पितामह ने कहा पुत्री मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। द्रौपदी ने कहा स्वाभाविक है, जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था, इस कुरुराज की सभा में, इस कौरव की सभा में, इस पांडु की सभा में, जहाँ आप बैठे थे, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, और एक पापी एक दुराचारी मेरा चीर हरण कर रहा था। मैं कोई नौकरानी तो थी नहीं, मैं भी इस पांडव कुल की बहू हूँ, और मेरा चीर हरण एक दुराचारी कर रहा था, दुष्ट दुशासन कर रहा था। तब आपके शीश भी झुक गए थे। उस वक्त आप जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति भी अपना हाथ उठा नहीं पाए थे, अपना शीश नहीं उठा पाए थे, तो आपके मुख से ये सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद शोभा नहीं देता। जानते हैं भीष्म पितामह ने क्या कहा? स्वीकार किया उन्होंने, कहा मुझसे भूल हुई है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ मैं ऐसा न करने का वजह इतना ही जान रहा हूँ। मुझसे जो ये भूल हुई है उसका कारण इतना ही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में था और उसके पाप का अन्न मैं खा रहा था, और मेरे उस पाप के अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं गलत सही का निर्णय नहीं कर पा रहा था, सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा था, और यही कारण है कि उस पाप के अन्न से जो मेरे भीतर विकार ने जन्म लिया था, उस वजह से मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया। लेकिन अब देखो मेरे शरीर में बाण लगे, रोज रक्त बह रहे हैं, रोज खून बह रहा है, और सारा पाप का अन्न का जो रस था शरीर में वो खून के द्वारा बह चुका है। अब मेरा मन निर्मल हो चुका है, अब मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। भीष्म पितामह ने स्वीकार किया था। हम आज न जाने कितने गलत भोजन खाए जा रहे हैं, हम न जाने कितने गलत व्यंजन खाए जा रहे हैं, दुनिया भर के अंट संट भोजन ग्रहण किए जा रहे हैं। मन क्यों खराब नहीं होगा? जब अन्न ही खराब होगा तो मन खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। और आज हमारा पेय पदार्थ भी, मैंने कहा चाय कॉफ़ी शराब पेप्सी कोका कोला थम्स अप, यही हमारा पेय पदार्थ हो गया है। यही चाहिए सुबह से शाम तक, इन्हीं चीज़ों को मिला जुला के हम पीते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा संकल्प लेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा मन में साहस भरेंगे और अपने महापुरुषों को याद करेंगे, अपनी संस्कृति को याद करेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये तो अंधेरा पथ है, इसका तो कोई भविष्य नहीं है। जिस पथ पर आज समाज जा रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, वो गड्ढे में जाना ही जाना है। नहीं तो अपने से पीछे वालों को देख लीजिए, बड़े बड़े धनपति हैं, बड़े बड़े कुबेर बैठे हैं, 50-100 साल के बाद उसका नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं है। एक भी कुबेर का मंदिर नहीं बनता। ये टाटा बिरला डालमिया का 50 साल बाद कोई मंदिर बना के पूजा नहीं करेगा, लेकिन माता सबरी का आज भी पूजा हो रहा है, मीराबाई का आज भी पूजा हो रहा है,
विदुर जी को आज भी सम्मान मिल रहा है, जिन्होंने जीवन में प्रेम का धन धारण किया है, जिन्होंने माता पिता गुरु और राष्ट्र भक्ति के दौलत को धारण किया है, वो पूज्य बन जाता है, वो अमर बन जाता है। इसलिए मैंने कहा आज पुनः वो संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि आज़ादी के इस 75 साल बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मर्यादाएं कहाँ चली गई, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। एक तो ये मैकाले शिक्षा नीति ने हमारे बच्चों के मन में इतना जहर भर दिया है भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय शिक्षा के प्रति, संस्कृत के प्रति, हिंदी के प्रति, कि अब बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही कॉन्वेंट में पढ़ते हैं जहाँ बचपन से वो शिक्षा उनको मिलती है और वो सपना देखते हैं कनाडा का पैकेज मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया का पैकेज मिल जाए, मॉरिशस का पैकेज मिल जाए, तो यूएसए का मिल जाए, यूरोप का वीज़ा मिल जाए, बस 10 लाख सालाना पैकेज पर सेटल हो जाएंगे। भारत से क्या लेना देना, भारत से क्या लेना देना। इतनी बड़ी गलती हमारे बच्चे सोच रहे हैं इतने, जबकि अन्य देशों में कानून बना है, भारत के अलावा सब देश में कानून है कि कोई भी छात्र पढ़ने के लिए कहीं जा सकता है, लेकिन उसका जो गोल्डन समय है, स्वर्णिम समय है 18 से 36, वो समय अपने ही देश को देना है, तुम बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी प्रतिभा की आवश्यकता आपके देश को है। लेकिन आज यहाँ सिर्फ हमारे बच्चे और माता पिता की गलतियाँ नहीं है, यहाँ की सरकारों की भी गलतियाँ रही है कि वो ऐसे साधन, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दे पाए जिससे कि हम यहाँ रहकर कुछ कर सकें। हमारे बच्चे बाहर जाने को मजबूर हुए। एक तो शिक्षा नीति गलत, ऊपर से सरकार का रवैया गलत, और इस तरह से सारी समस्याएं एक साथ आई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा संकल्प हमें लेना है, मजबूत दृढ़ निश्चय हमें लेना है कि और कोई क्या करता है कोई मतलब नहीं, ये देश तो हमारा है, ये भारत भूमि तो हमारी है। हम तो जागृत होकर जिएं, हम तो भगत सिंह के सपनों को साकार करें, हम तो लक्ष्मीबाई के सपनों का साकार करें, हम उनके शहादत को व्यर्थ ना जाने दें, हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। चंद्रशेखर आज़ाद को याद कीजिए, अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं, अंग्रेज़ों की सिपाही घेर लेते हैं, उन्होंने संकल्प लिया था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद मरूँगा, कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। आखिरी गोली बचती है, अपने को मार के शहीद हो जाता है। ज़रा याद कीजिए कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने देश के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। आज हम उन्हें याद कहाँ करते हैं। जब हम अपने दिलों में उनको बैठाने लगेंगे, उन्हें स्मरण करने लगेंगे, मैं निश्चित कहता हूँ समाज बदलेगा, बच्चों के संस्कार बदलेंगे, समाज की स्थितियाँ बदलेगी और